सेकेंड नंबर लेसन पढ़ने जा रहे हैं और आपका वो लेसन है एचसीएफ और आपका एमसीएम। इसको आप हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, सुनिए ध्यान से, आप कहते हैं इसे लघुत्तम समापवर्त्य। और दूसरे वाले को बोलते हैं क्या? महत्तम। दूसरे वाले को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। यही बोलते हैं ना डियर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन सब वर्डों में एक वो झोल है, वह दोनों वर्डों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आइए जरा अंग्रेजी में चलें, इंग्लिश के माध्यम से। एलसीएम और एचसीएफ डियर, आपका कभी कभी एक ऐच्छिक क्रिया आपने सुना होगा, जो देखा होगा ऐसे करते हैं। ई क्यों करते हैं आप? ऐसे करते हैं ना। इसको आप जो भी क्रिया बोलते होंगे, इसमें क्या होता है? सुनिए जरा ध्यान से, विज्ञान की चीज है। इसमें आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो उसको निकालने के लिए या बैलेंसिंग करने के लिए बॉडी ऑटोमेटिक आपका ये प्रोसेस को अपनाती है। आप जरा देखिए एलसीएम क्या होता है। अभी थोड़ी देर बायो की बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी। देखिए, जानते हैं हमारे तरफ अगर बरसात नहीं होता है तो कहीं न कहीं हमारे इस एरिया में पेड़ पौधों की संख्याओं की कमी, वह उपयुक्त प्रेशर और जो अनुकूल मौसम होता है उसको क्रिएट करने में असफल हो जाता है। हवाएं किधर चलती हैं? अभिषेक यादव, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं चलती, एकदम विज्ञान का सीधा फंडा है। और आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा बैरोमीटर क्या होता है? तो बैरोमीटर वायु दाब मापने का यंत्र होता है। नंबर एक चीज। अब एक प्रश्न आप लोग रटते आए होंगे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना। तो आंधी आपकी ओर ही क्यों आई? क्यों ना आपकी ओर से उड़ के उत्पन्न होके उधर चली गई? तो आपकी ओर आपका बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरा है, इसका मतलब आपके यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बना है। आपके यहाँ का ना बैरोमीटर का पाठ्यांक डाउन हुआ है। अंशिका सिंह, आपका पाठ्यांक डाउन हुआ है, आपकी एरिया का लो प्रेशर बेल्ट आपकी एरिया में बना है। तो अगर आपकी एरिया में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है, तभी ना आपके बैरोमीटर का पाठ्यांक डाउनवर्ड हुआ है, गिरा है। तो गिरा है तो पवन किधर चलेगी? हवा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो आप अनाउंस कर देते हैं कि आपकी तरफ आपका चक्रवात या तूफान आने की संभावना होती है। लगता खिलाड़ियों का अधिकतर मन लगता है खेल में। डियर, सचिन तेंदुलकर को सुना होगा, हाई स्कूल पास नहीं हुए जिस स्कूल में, और उन्होंने ऐसा करके कमाल दिखाया, दुनिया में एक चीज़ को फॉलो किया और महाराष्ट्र की किताब में पहला लेसन बना आपका सचिन का। आप लोग युवा लोग, आप लोगों को डियर अगर सेना में जाने का मन लगा है, वर्दी पहनना है डियर, अग्निवीर, इफ यू वांट टू नोन एज आपका अग्निवीर, यदि आप अग्निवीर कहलाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है आपका डियर, आप बहुत अच्छी बात है। आप उसका सारा सिस्टम तो आप जान ही गए हैं। 4 सालों के लिए आपकी पोस्टिंग होगी और उसमें टॉप अगर कैडेट आप दिखाएंगे अपने आप को, एकदम टॉप कैडेट, एकदम ज़बरदस्त फिटनेस, तो आपका फिटनेस एकदम सही रहेगा, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा। तो डियर, हम आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जिसमें मन लगे, आप टीचर बनने में आपको मज़ा आ रहा हो, मन लग रहा हो, तो आप टीचर बन लें टॉप क्लास। डियर, आप सोचिए डियर, आपका कोई भी व्यक्ति को
आइकॉन तो बनाइए किसी भी व्यक्ति को। मैं तो कहता हूँ आप काम को कर कैसे रहे, बस ईमानदारी से आपने पूरी शक्ति लगा दिया तो दुनिया की जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहेंगे वह क्या करेंगे, प्रेमचंद प्राप्त कर लेंगे। आप बढ़िया टीचर बनना चाहते हैं बाबू, उसमें कोई शक नहीं, आप बन लीजिए टॉप क्लास टीचर, है ना डियर। बहुत सारे तरीके हैं, आप सिर्फ एक तरीका नहीं है। ज्ञान हासिल करने के बाद, स्किल डेवलप होने के बाद बहुत सारे तरीके हैं। आप जिस तरह से चाहेंगे अपने दुनिया में अपने कामयाबी का परचम लहरा सकते हैं डियर मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगी। मेरा सजेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अब डियर आइए देखिए एलसीएम क्या होता है। ये आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एक बात बताइए, लोवेस्ट क्या है? वो आपका सानी, मिस्टर उपेंद्र सानी, ए लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से बाबू ए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव बता रहे हैं। अच्छा, एडजेक्टिव है तो यह पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव? ये सुपरलेटिव डिग्री, सही बता दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कॉमन जो है डियर, कॉमन माने होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। और एक वर्ड सबसे प्रॉब्लम करने वाला ये है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी मीडियम वाले कई नाम रखते हैं, गुडज, एक गुडज भी कहते हैं, और इसको अपवर्त्य भी कहते हैं, अपवर्त्य, गुडज और अपवर्त कहते हैं। क्या है डियर समझिएगा, गुडज या अपवर्त क्या मतलब है? सिंपल देखिए, अगर आपका 6, 12 और डियर आपका डियर 18 लेंगे, थोड़ा और छोटा लीजिए, आपका 15 ले लीजिए। आपको इसका जो है एलसीएम फाइंड करना है। हालांकि आप जो करेंगे एलसीएम फाइंड सिप्रा सिंह वो कॉमन एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, फटाक दे लिखेंगे 6, 12 और 15 बच्ची, और ऐसे काट कूट के 2 से आप 3 से करेंगे तो आपका फिर 5। ये आप ऐसे ही करिएगा, मगर क्या होता है उसको समझने के लिए हम बता रहे हैं। ये 6 का और 12 का और 15 का, भाई हमको क्या निकालना है मित्रों, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो पहले तो इसका सब हम मल्टीपल लिख डालें। तो मल्टीपल या अपवर्त या गुणज क्या होते हैं? हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेसन हाई स्कूल में आता है ना, तो उसी में होता है, छोटे क्लास से भी शुरू हो जाता है, 6 से शुरू हो जाता है। देखिए अब 6 का जो गुणज होगा या किसी भी संख्या का पहला अपवर्त्य, वह नंबर खुद होता है। ये नहीं बोलते हैं आप लोग कि 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, तो प्रथम 8 गुणज मतलब पहला गुणज किसी नंबर का वह स्वयं होता है। तो जैसे 8 है तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 8 त्रिके 24, तो 6 का हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 त्रि 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड so on। और ये बताइए, who will tell me, सिब्बी गौतम आप बताइए कि 6 का लास्ट मल्टीपल क्या होगा? किसी का लास्ट मल्टीपल का कोई बाउंड्री होती ही नहीं है, वह किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होता है। समझ रहे हैं अंजलि? आपका मल्टीपल की लास्ट सीमा नहीं होती। ये नहीं कि 6 का पहाड़ा है, 6 दाम है 60 खत्म, ऐसा नहीं, 10 तक, वो तो आपकी मर्जी है, 10 तक गिने, चाहे 20, 30, 40, 50। यानी डियर मल्टीपल जो होता है वह किसी नंबर का वह इनफाइनाइट होता है। देखिए गणित आप पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ें इतना स्पेशल पढ़े आप, ऐसे ही लोग पढ़ते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, आप JNU, BHU और ये आपका DU या इलाहाबाद,
अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का मौका मिलता है तो क्या रीज़न होता है, वहाँ से जो पढ़ के निकलते हैं बहुत डीप आपका वहाँ के टीचर हर एक चीज़ बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संजय बताइएगा कोई कंफ्यूजन होगा तो। और दूसरा है 12 का मल्टीपल लिखेंगे तो 12 एक कम 12, 12 गुना के 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72 एंड सो ऑन। बहुत सारे मल्टीपल लिखे जा सकते हैं। और 15 वाला क्या होता है मल्टीपल, तो 15 एक कम 15, दूना 30, तिया 45, चौका 60, पचे 75, हाँ चौका 60, पचे 75, छक्का 90, छक्का 90, सत्तम 5, अट्ठम 20, 9 35, धूम धड़का 150। ये हम लोग बचपन में आपका पढ़ते थे। बचपन में हम लोग ना हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़े। आपसे मेरी क्या बात हो रही है, लोवेस्ट माने भैया छोटे से छोटा, लेकिन तीनों में क्या हो कॉमन होना चाहिए। आप मल्टीपल सब लिखें, खोजिए जो तीनों में कॉमन हो सबसे छोटा। तो मुझे तो लग रहा है कि 60 से छोटा कॉमन मल्टीपल अब नहीं मिलेगा। आप मिला लीजिए, 15 कहीं है नहीं है, 30 कहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं। आपको तीनों में ना चाहिए तब ना आप कॉमन कहेंगे। तीनों में तो नहीं है, 45 यहाँ है, इन दोनों में कहीं है या नहीं आपका। तो मित्र 60 से यानी 60 से छोटा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। हैंस योर एलसीएम शुड बी, आपका क्या लिखेंगे 60। ये होता है एलसीएम और ये होता है अपवर्त्य, ये होता है गुणज। आप समझ पाए होंगे। और एक पॉइंट और देखिएगा, मात्र 2 मिनट और आपका समय लेंगे। डियर देखिए, अगला है डियर, अगला देखिएगा। अगर आपको बताना है डियर, ये बच्चा कह रहे थे 6 का 12 का और 18 का, 6 का 12 का और 18 का, इसका का आप एससीएफ निकालिए। अब डियर एससीएफ का पहले फुल फॉर्म ही लिखें, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन अच्छा फैक्टर है डियर, बहुत अच्छा। कितना आप लोग टैलेंटेड हो गए हैं कि कोई भी गलती होता है तुरंत आप उसको एग्जामिन कर लेते हैं। और ये आगे बढ़ा जाए तो देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डियर। अब बताइए, पहले तो हम इसका सबका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यह एक मेथड होता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक आपका भाग विधि। जानते हैं आप लोग सब, बस थोड़ा सा परिचय हो जाए यहाँ पर इसका। 6 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। 12 का आप फैक्टर करेंगे तो बाबू आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 तिहाई 12 अंकित। 18 का फैक्टर करेंगे तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट माने अधिक से अधिक, हाईएस्ट माने अधिक से अधिक और तीनों में कॉमन हो। और आपका फैक्टर यानी गुणनखंड पे फैक्टर किए। अब इसमें आपका तीनों जगहों पर 1 और 2 मिल रहा है, अब तीनों जगहों पर 1 और 3 मिल रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। इसलिए हैंस यू शुड राइट आपका एससीएफ ऑफ दिस नंबर विल बी आपका 6, यानी इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। डियर ये बेसिक परिचय हुआ सिर्फ आपका कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। बाकी का कॉन्सेप्ट आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स डियर, जय हिंद।